बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ये सारी चीज़ें आपको दिखाने का मकसद ये है कि इंग्लैंड में देसी घी से लेके पाकिस्तानी मरूंडे तक हर चीज़ मिल जाती है, ठीक है। तो आप लोगों ने इंग्लैंड आने से पहले बिल्कुल परेशान नहीं होना कि उत्थे पता नहीं पाकिस्तानी चीज़ां मिलन दियां कि ना मिलन दियां। आप मक्खन से घी बना सकती हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी अक्ल होना ज़रूरी है। तो मैंने मक्खन से घी बनाया है, और मेरी जो ये पोनी है ना ये जननी, ये मेरी थोड़ी सी टूटी हुई है। तो वो मैंने छानने के बाद देखा है, तो थोड़ा थोड़ा वो जो है ना, वो उसकी क्या नाम है, लस्सी लुस्सी वो अंदर चली गई है। लेकिन कोई नहीं, मैं सबसे पहले ऊपर ऊपर से ये घी यूज़ कर लूँगी, क्योंकि लस्सी इसमें रहे ना तो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो उसके बाद पेठे कद्दू हर चीज़ मिल जाती है। मैं आपको बता रही हूँ कि पाकिस्तानी देसी घी से लेके आपको मरूंडे तक हर चीज़ मिल जाती है। खील मरूंडा आप लोगों ने पता नहीं, आप लोगों को पता है कि नहीं पता, हम चूँकि पाकिस्तानी और क्या नाम है पिंड के लोग हैं तो हमें पता है। अच्छा जी, आज की वीडियो मेरी एक ख़ास बहन के लिए है। मुझे उनका नाम नहीं पता, क्योंकि आईडी पे नाम कुछ और होता है, और बहनें मेरी जो है ना वो कई भाइयों की आईडियों से वो मैसेज कर रही होती हैं। मुझे ये होता है कि बहनें हैं। तो आज की मेरी वीडियो बड़े ध्यान से सुनना और पूरी देखना। पता है क्या, हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा मुकाम ज़रूर आता है जब वो अपनी ज़िंदगी से, अपने जीने से, यकीन करें, इतना तंग आ चुका है उसे होता है, उसे समझ नहीं आती मैं जाऊं तो जाऊं किस पास से। हुँ? तो आप बिल्कुल परेशान ना होना। मेरी ज़िंदगी में भी कई बार ऐसा होता था कि लोग मुझे बातें सुना जाते थे, और मैं क्या करती थी, तब मुझे वहाँ जवाब देना नहीं था आता। सारा दिन सारी रात अपने दिमाग में, अपने ज़हन में उन बातों के जवाब देती रहती थी कि मैनू उस टाइम ए कहना चाहिए सी, तो मैं क्यों ना किया। और ये पता है आपको, ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। नफ्सियात का मरीज़ बंदा बन जाता है जो खुद से खुद कोई जवाब देता रहता है। तो आप बिल्कुल परेशान ना होना। एक बंदा कल ना बता रहा था, मैंने उसका क्लिप देखा तो मुझे बड़ा ही उसकी बात अच्छी लगी। ससुराल में जिस बहू को सबसे ज़्यादा तंग किया जाता है ना, ज़िंदगी में एक मुकाम ऐसा होता है पूरे ख़ानदान में उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। तो परेशान नहीं होना। एक ना मेरी आंटी थी, तो हमारी जानने वाली हुई थी, तो वो हमारे घर आई, तो मेरी अम्मी ने पूछा, है नी रज़िया की हाल ही। उन्हें क्या आपा, उसका उनके ना उनका बंदा नशा करता था। तो मेरी अम्मी ने कहा हुन की हाल ही। कहती है आपा 12 वरी ते रोड़ी दी भी सुनी जाती है, तो 8 लंघ गए ने। तो ठीक है, तो यकीन करें, ये पता नहीं किसने कितने कुछ तजर्बे के बाद की है, तजर्बे के बाद बात की है कि 12 वरी थे रोड़ी दी भी सुनी जाती है। ये एक अटल हकीकत है, मैंने देखा है। 12 साल के बाद बर्दाश्त की भी हद हो जाती है, फिर बंदा सामने होके खड़ा हो जाता है, तू कौन ते मैं कौन, मेरे ख्याल में। ठीक है, कई तो आउंदियां ही ससुराल दे विच पढ़ियां लिखियां आउंदियां आउंदे सारियां नूं अग्गे ला लैंदियां ने ते सारे ससुराल वाले, वैसे ना सारे ससुराल दे विच उन्हां दी तोती बोलदी है, ते ओह लुच्चा ते सब तो उच्चा वाली गल हुंदी है। तो मैं बहुत सारे लोग इंज दे वेखे ने जेह्ड़े बड़े ही कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं। तो आपने ऐसा करना है, आपने कई लोगों को अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही समझना है जैसे रात को भौंकने वाले कुत्ते हैं। जैसे रात को भौंकने वाले कुत्ते की कोई अहमियत नहीं होती। कुछ लोगों की हमारी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं होती। बातें सुनाते हैं ना, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, अगर जीना है तो। लेकिन अगर नहीं ना जीना, तो फिर उनकी बातें सुन के ना तो रोना पीटना डालते रहना। और मैं भी बाज़ औक़ात ऐसे करती थी, जब किसी पे अपना गुस्सा नहीं था निकलता ना, तो अपने बालों को कोट रख दी सा तो अब तो माशाल्लाह मैं बड़ी समझदार हो गई हूँ। ठीक है, ज़िंदगी में बहुत से मुकाम पे हमें ऐसे लगता है बस हूँ सब ख़त्म हो गया है, लेकिन वहाँ से ही तो ज़िंदगी स्टार्ट होती है। तो घबराना नहीं, आपको पता है ना, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। ज़िंदगी में हर किस्म के हालात का डट के मुकाबला करना है। बार बार ज़िंदगी ने मौका नहीं देना। तो डट के मुकाबला करें, हिम्मत हारने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलनी, इसे खुल के जी लें। और खुश रहना आपके अपने हाथ में है। सारी टेंशन, सारी परेशानियां हमारी सोच की हैं। अच्छा सोचें। तो बाज़ लोगों को कहें मैं की करा दफ़ा होन,
تو بڑا اچھا ٹائم گزرے گا۔ یقین کریں اگر آپ ان کو ایسی سوچتی رہیں گی تو آپ کی زندگی تو بالکل خراب ہو جائے گی، اور وہ لوگ آپ کی زندگی خراب کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ نے ایک کان سے سننی ہے بات، دوسرے کان سے نکال لینی ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے گھر میں اپنی استعداد کے مطابق، اپنی چادر کے مطابق ہنس کے خوشی سے زندگی گزاریں، تو بالکل پریشان نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔ اللہ تعالیٰ میری بہنوں کو اپنے گھروں میں اتنے سکھ دے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ آپ لوگ شاد رہو، آباد رہو اپنے بچوں میں۔ تو جن جن بہنوں کے گھر میں پریشانیاں اللہ پاک دور کرے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو میں نے آج بہت سے کھلارے سمیٹنے۔ اللہ حافظ اینڈ السلام علیکم۔